हाय गाइस, आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ फिर से आपके सामने आए वीडियो पर। और आप सभी ने अब तक पढ़ा है आयाती संधि हमने कंप्लीट की थी, और वृद्धि संधि में भी हमने ये पढ़ लिया था। यहाँ तक वृद्धि संधि में हमने यहाँ तक पढ़ने के पश्चात वृद्धि रेखी सूत्र से सामान्य कक्षा 10 तक का तो पढ़ लिया था, लेकिन कुछ 12वीं में अलग से और जोड़े गए चैप्टर, उनको भी हम एक बार इसी में देखते हैं, वृद्धि संधि में ही। तो अब हमारी इसको साफ करते हैं वृद्धि संधि का, और इसका अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है हमारा अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम, इसको बोलेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे इसका? अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम। 3 भागों में बांट के इसको बोल सकते हैं, अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम। अब देखिए हम इसकी अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आए तो आकार तथा उकार मिलकर वृद्धि हो जाता है। ऐसे तो दोस्तों हम देखें और समझें तो हम मानते हैं कि आकार ए के बाद में उ आएगा तो हमारी गुण संधि हो जाएगी, लेकिन ये अपवाद कि अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आएगा तो वहाँ गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होगी। जैसे केवल एक ही शब्द अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी आएगा तो अक्ष प्लस ऊहिनी, ए प्लस ऊहिनी। अब यहाँ देखो ए और ऊ मिलकर औ हो जाते, वृद्धि औ होंगे, और ही णी। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन वर्णों को, तो शब्द बनेगा हमारा अक्षो ही णी। 12वीं के सिलेबस में, संस्कृत साहित्य में 12वीं के सिलेबस की व्याकरण में ये जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको पढ़ा दिया। 12वीं वाले छात्र ध्यान दें, 10वीं वालों के लिए तो हमने जो अब तक पढ़ा दिया वही था, लेकिन वृद्धि संधि में ये अलग से सूत्र 12वीं वालों के लिए ये अब चल रहा है जो। इसके बाद जिसमें ये क्या आता है, अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र में एक ही उदाहरण है, अक्ष प्लस ऊहिनी। अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द आएगा तो उसमें गुण संधि न होकर वृद्धि संधि ही होगी। तो ये हो गया हमारा। अब अगला आता है इसका ही वृद्धि संधि का ही, प्रादु होठोढ्य प्रादु होठोढ्य सैशेषु
ये सूत्र है, प्रादु हो डेसु सूत्र है। अब इसमें क्या होता है, जब प्रय उपसर्ग के बाद प्रय उपसर्ग के बाद उ है, उ है, ये उ है, फिर उ ऊढ़, फिर आना चाहिए ऊढ़ शब्द, उ है, ऊढ़, ऊढ़ी और इस शब्द आए तो आकार एकार के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। इसमें भी प्रादु हो डोढे शेषु सूत्र है, प्रादु हो डोढे शेषु सूत्र है। इसमें प्रय उपसर्ग के बाद ये शब्द आने चाहिए, प्रय उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद उहे आए, ऊढ़ आए, ऊढ़ी आए, ऐसे आए, ऐसे आए, तो उनमें भी वृद्धि संधि होती है। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम, हमने लिख दिया प्रो प्रोड, अब इसका संधिक्षेद होगा प्रय प्लस ऊढ़ है। अब ये भी कोई संधि नहीं होता है, अकारांत एहार है, ए और उ मिलकर और है ऐसे तो, लेकिन अपवाद है, प्रय उपसर्ग के बाद ये वर्ण आएंगे तो इनमें गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होगी। जैसे प्रय में ए के बाद उ है, ऊढ़ शब्द है, इसलिए यहाँ गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होगी और शब्द बनेगा वृद्धि प्रौढ़ है, ये वृद्धि औ हुआ है इसका। ऐसे ही प्रय प्रोढ़ी बराबर प्रय प्लस ऊढ़ी बराबर शब्द बनेगा हमारा प्रोढ़ी। जैसे प्रोह, प्रो का भी क्या बनेगा, प्रय प्लस ऊ है बराबर प्रोह। जैसे प्रेस है, प्रय प्लस एस, इसमें भी वृद्धि हो जाएगा। प्रेस है, हमने लिख दिया प्रेस, तो इसमें भी प्रय प्लस एस बराबर प्रेस। यानी कि प्रय उपसर्ग के बाद उ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, एस ये आएंगे तो एकार ओकार के स्थान पर वृद्धि ओकार हो जाएगा। जैसे हमने लिखा प्रौढ़ शब्द है तो इसका संधिक्षेद होगा प्रय प्लस ऊढ़, और ये शब्द जाएंगे किसमें, वृद्धि संधि होगी नहीं, ये होगी शब्द में वृद्धि संधि के उदाहरण हो गए। ये कक्षा 12 के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और जो सेकंड ग्रेड BSTC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण सूत्र है।
प्रदु हो डोढे सैसेसु सूत्र है। तो ये भी आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ कठिन लग रही है, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें कि सर हमारे ये समझ में नहीं है, उसका दूसरे दिन हम समाधान करेंगे, अवश्य करेंगे। तब तक हम आगे चलते हैं किसी इसी में ये अगला सूत्र है एते दद्यु। एते दद्यु ठसु। अगला सूत्र है ये एते धत्यु ठसु। इसमें है कि आजादी, इसमें है अकारांत वर्णों के बाद एज आदि धातुएं। अकारांत वर्णों के बाद एज आदि धातुएं जैसे एति एदति एति एदते एदति ऊठ आए तो वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, उपे धते बराबर उप प्लस एदते, उप प्लस एदते। अकारांत है, एद धातु, एदते शब्द है, करांत है उपेदते। जैसे उपेति, उप प्लस एति, पृष्ठोर, पृष्ठ प्लस उ है। इन सभी में भी एक वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि होती है इनमें। कक्षा 12 के लिए ये महत्वपूर्ण है। एते धत्यु ठसु, अकारांत वर्णों के बाद एज आदि धातुएं, एति एदति ऊठ उ है, आए तो एकादेशी होता है। जैसे उपेदते, उप प्लस एदते, उपेति, उप प्लस एति, पृष्ठो, पृष्ठ प्लस उ है। अब हमारी इसी क्रम में अगली संधि है पूर्वरूप संधि। पूर्वरूप संधि का सूत्र है एन पदांता दति, एन पदांता दति।
ये सूत्र है इसका। इसका मतलब होता है जब पद के अंत में एंग ए ओ हो और उसके बाद ह्रस्व ए आए तो एन का पूर्व रूप ए ओ हो जाता है तथा ए का अवग्रह चिन्ह ऐसे, इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। उच्चारण में ये ए बोलते हैं लेकिन इसको कहते अवग्रह चिन्ह, और जब उच्चारण करते हैं तो ये ए के रूप में बोलता है। इसका उच्चारण ध्वनि ए निकलता है। हो जाता है। पूर्व संधि अयाति संधि का अपवाद है। पूर्व संधि अयाति संधि का अपवाद है। जैसे हमने लिख दिया शब्द यहाँ वने अत्र। वने अत्र शब्द है, इसका हमने संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वने प्लस अत्र। अब यहाँ देखिए पद के अंत में ए आया है और उसके बाद ह्रस्व ए आया है, तो ए का तो ए रह जाएगा यानी वने का वने रह जाएगा, और जो ए है उसका अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। इस प्रकार वने का तो वने, ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। ये लीजिए और वनेत्र। फिर जैसे हरेव, जैसे हरे प्लस और बराबर हरे फिर रामो एवदत्त, रामो प्लस एवदत्त बराबर रामो एवदत्त। इसमें आप देख रहे हैं ओ का ओ ही रह रहा है, लेकिन अवग्रह चिन्ह जो है उसका अवग्रह चिन्ह हो रहा है। रामो में रामो का रामो ही रहा, लेकिन केवल अवग्रह चिन्ह ए का अवग्रह चिन्ह हुआ। हरेव में भी ऐसे हुआ, जैसे बाल को असत, अब इसका बनेगा बाल को प्लस असत, और यहाँ हो जाएगा बाल को अवग्रह चिन्ह का है स बाल को असत। तो ये थी हमारी पूर्व रूप संधि, जिसमें पूर्व का ऐसे कैसे ही पूर्व रूप रहता है और बाद वाला जो है वो ए आना चाहिए और वो ए अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है, उसे ये हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। ये हमारी छठे नंबर की संधि थी। अत संधि पढ़ रहे हैं हम। अत संधि में ये छठे नंबर की संधि थी। और अब चलेगी हमारी अगली संधि, हमारी पर रूप संधि। अब पर रूप संधि
पर संधि में है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, जब अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद एंग, ए ओ आए तो आकार एकार का पररूप एकादेश हो जाता है। ये वृद्धि संधि का अपवाद है, ये वृद्धि संधि का अपवाद है। लेकिन अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद एंग आएंगे तो उनका पररूप जो कहते हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते बराबर ये दोनों मिलकर आई हो जाएंगे। प्र का प्र, एक का आई की मात्रा लग जाएगी, प्रेजते, प्रेजते हो गया। उप प्लस ओषति बराबर उपोषति, उपोषति हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एक और है सूत्र, वार्तिक है। जैसे हमने लिख दिया, इसी में है सकंद्वादिषु पररूप वाच्यम, सकंधु आदि शब्दों में टी भाग का लोप होकर पररूप संधि होती है। इसमें टी भाग का लोप होता है। सकंद आदि शब्दों में टी भाग का लोप होकर पररूप संधि होती है। नोट, यह दीर्घ संधि का अपवाद है। ये दीर्घ संधि का अपवाद है, इसमें दीर्घ संधि का अपवाद है। ऐसे कैसे होता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ उदाहरण में, सकंधु, सकंधु शब्द लिख दिया, संधि विच्छेद होगा सक, सक प्लस अंधु। अब ऐसे देखेंगे दोस्तों, अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ कै में भी है और आगे भी है, इसका ए और इसका ए मिलकर तो आ हो जाएंगे। लेकिन टी भाग का लोप करने पर इसमें जो कै में ए है, कै के ए, यानी टी भाग का लोप करने पर, लोप करने पर जब हमने इसका लोप किया तो हमारा शब्द हो जाएगा, कै में से ए गया तो कै क्या हो गया, हलंत हो गया, प्लस अंधु बराबर हमारा, इनको मिलाएंगे तो से का से, और कै में ए मिलेगा तो कै पूरा अंधु
ऐसे ही हमारा अगला उदाहरण रहता है करकंदू। करकंदू, इसमें भी हमारे संधि विच्छेद होता है कर्क प्लस अंदू। यहाँ भी देखो हमने इस कहने से टी भाग का लोप करेंगे, टी भाग का लोप जब हम कर देंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा कर्क, लेकिन हलंत प्लस अंदू। इस प्रकार से हमारा संधि विच्छेद होगा करकंदू का। हमने लिख दिया मनीषा। ये मनीषा शब्द भी जब इसका संधि विच्छेद करेंगे शब्द आएगा मनस प्लस ईसा। मनस प्लस ईसा। अब मनस प्लस ईसा है तो इसमें अस भाग का लोप होगा। टी में क्या आएगा, इसमें टी भाग में आएगा अस। अस का मतलब है यहाँ न में से ए जाएगा और से जाएगा। जब न में से ए गया तो मैं का मैं, और न में से ए भी गया तो न हलंत हो जाएगा, से का लोप हो गया प्लस ईसा। तब इनको मिलाएंगे, मैं का मैं, न में ई मिलेगा, नी सा, मनीषा हो गया। ऐसे ही पतंजलि। पतंजलि का संधि विच्छेद भी पतत प्लस अंजलि होता है, लेकिन इसमें भी टी भाग में क्या आएगा, टी भाग में आएगा इसमें भी अतभाग। अतभाग का जब हम लोप करेंगे तो हमारा शब्द आएगा पैत प्लस अंजलि। अब इसमें भी तय में ए मिलेगा, तय में मिलेगा, तय पूरा पतंजलि शब्द हो जाएगा। मिल गया। जैसे हमने लिख दिया उल्टा, 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 तो उल्टा में भी हमारा हो जाएगा कुल प्लस अटा, और इसमें भी टी भाग का लोप करेंगे, टी भाग का लोप। टी भाग का जब हम लोप करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा कुल प्लस अटा। इस प्रकार से हमने आपके सामने एक मार्तंड शब्द है, मार्तंड। इसमें भी इसका संधि विच्छेद होता है मृत प्लस अंड। अब सूत्रों की सहायता से उरण तथा रपर करेंगे इसका री का, तो वृद्धि आ तथा रपर हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा यहाँ। तो मैं आर और तय में तय है ही, तय में से ए का लोप हो गया प्लस अंड शब्द हो जाएगा हमारा। मैं में आ जुड़ेगा माँ, और तय आने के कारण रे ऊपर जाएगा, ये गया, ए इसमें मिल जाएगा, तय पूरा हो जाएगा मार्तंड। सब सिद्धम भी हो जाएगा यहाँ। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे। जीविका संस्कृत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि सरल भाषा में आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये चीज़ें संधि से संबंधित जो संधि प्रकरण है, ये हमारा 8वीं से लेकर 12वीं तक तो चलता ही है। उसके बाद भी अगर हम चले तो BSTC है, B.Ed है, 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं, उन अभ्यर्थियों के लिए भी, उन विद्वान साथियों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई कमी रह जाए, कोई बात उन पढ़ाने में, आप थोड़ा जल्दी तो पढ़ाया है खैर, लेकिन समझ में आपके पूरा आया होगा। बहुत ही सीधी थी संधियाँ ये, तो हमने आपको समझाई।
आशा करते हैं कि आपके ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम दोबारा यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे जीविका संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसका समाधान कर सकें और मेरे में जो कमी है उसका सुधार कर सकूं पढ़ाने में। और शिक्षण व्यवस्था है ये तो लैंग्वेज एक बार समझ में आ गई अगर वो छात्र के अभ्यर्थी के तो बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।